मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। उस काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए आप लोग। इस माँ का दिल बहुत जल रहा है, बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आपने एक माँ की गुफ्तगू सुनी। ये भारत के मनाज़र हैं कि जहाँ रसूल पाक शान में गुस्ताखी करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं और उस पर एहतजाज करने वालों पर ज़मीन तंग की जा रही है। इस माँ का 16 साला बच्चे को शहीद किया गया मुजाहरे के दौरान, और अब जो नई इतलात आ रही कि कल और आज मुसलमानों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। और ये वही तरीक़ाकार है जो इसराइल फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसी से सीख कर आज भारत के अंदर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज पहले सेगमेंट में हम इसी इशू पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम में हम बात करेंगे फाकी बजट, उसके बाद केपी का बजट, और अभी पंजाब के बजट के अंदर ताख़ीर क्यों हो रही है और क्या मामला है जिसकी वजह से अटका हुआ है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनको पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब जो मनाज़र हमने देखे हैं आज, बड़े दर्दनाक मनाज़र हैं। और जिस तरीके से जो फ़लस्तीन के अंदर हम गज़ा में देखते हैं और रमल्ला में देखते हैं कि फ़लस्तीनी को बेघर किया जा रहा है, वही स्ट्रेटजी मोदी सरकार अपना रही है। आपसे कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि जेनोसाइड जो होती है ना, कि मुस्लिम नस्ल कुशी जो होती है, उसके 10 मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। और दुनिया में जो जेनोसाइड के माहिर हैं, नस्ल कुशी के माहिर, वो कहते हैं कि 9 स्टेजेस भारत में मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अब सिर्फ 10वीं स्टेज रहती है। एलिनेट करना, लोगों को नाम देना मुख्तलिफ किस्म के, फिर उसके बाद ज़मीन तंग करना, उनके अलग बस्तियाँ आबाद करना, सारा वो सब कुछ हो चुका हुआ है। अब ये सूरत हाल 14% इसराइल में मुसलमान है, 20-22 लाख, लेकिन यहाँ आपको 25 करोड़ के करीब, ये भी 14-15% बनते हैं। लेकिन असल मसला पता है क्या है कि मुझे जो तकलीफ़ होती है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर खड़े होना कभी पाकिस्तान का खासा हुआ करता था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से, लगता है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो सरजमीन है ना, जिस सरजमीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया, क्या क्या लोग वहाँ जाके आप देखिए, इस बरसगीर पाक व हिंद के सारे बड़े मज़हब, यानी देवबंदियों का मरकज़ वहीं, बरेलवियों का मरकज़ वहीं, तशय्यो का मरकज़ वहीं, अहले हदीस का मरकज़ वहीं, अपना उसके बाद तबलीगी जमात का मरकज़ वहीं। और उसके साथ आप देखें कि खिलाफत मूवमेंट से कौन शाह वलील्लाह सबसे बड़ा नाम, वो भी उसी इलाके में पैदा हुआ। तो मुझे लगता यह है कि हिंद के मुसलमान जो हैं वो छा रहे हैं, छा भी रहे हैं। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन हैं और मुसलमानों के लिए बड़ी तवाना आवाज़ हैं, सुहेल सदीकी साहब। उनको खुश आमदेद कहेंगे भारत से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, बताइएगा कि क्या हालात हैं, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है, और जो नई लहर है और जिन्हें ट्रेंड देखने में आ रहा है कि घरों को मस्मार किया जा रहा है, बिल्डोज किया जा रहा है, ये क्या स्ट्रेटजी है? उस्मान साहब, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और जो ये शेरनी माँ है कैफी की और मुदस्सिर की, इसको लाखों सलाम और लाखों सलाम। आपने जो सवाल किया, ये इसका जवाब कल संडे के कॉलम के अंदर बीजेपी के एक पॉलिसी साज हैं और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, स्वप्न दास गुप्ता, उन्होंने कोई 3000 वर्ड का आर्टिकल के अंदर बड़ा क्लियरली लिख दिया कि हम हिंदुस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और जिसकी जिस 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 पॉलिसी पे हमारी दिल्ली ख्वाहिश है, हम 70 साल से ये तमन्ना रखते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गया और अफगानिस्तान भी मिल गया, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गया। तो ये उसका हिस्सा है जो इस वक्त जो है हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, जिसके उनके रास्ते की रुकावट फौलाद की तरह खड़े हैं। तो जब तक और ये इनसे ये गलती हो गई, इन्होंने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है, जो उम्मत की जान है, उसको इन्होंने अपने हिंदू वोट को जमा करने के लिए अटैक किया। लेकिन इसने जो है आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक कर दिया।
अब मैं अरब कंट्रीज से जो फौरन आवाज आ रही है, एक लूप बन गया है जो यहाँ रिएक्शन होता है अरब वर्ल्ड के अंदर, सारे अरबिक न्यूज़पेपर्स फौरन रिपोर्ट करते हैं, तो ये इनसे अब कंट्रोल के बाहर है। तो ये जेनोसाइड भूलना है, ये अब हमसे जो है वो 36 का आंकड़ा है, ये नहीं लड़ पाएंगे। आप ये अंदाजा लगाइए कि उस गरीब औरत है बिल्कुल एकदम जिसका बच्चा शहीद हुआ है, वो क्या कह रही है कि मेरे एक बच्चा गया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, 1000 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 1000 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ये जज्बा है। ये बताइएगा कि अरब मुल्कों में जिस तरीके से भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है और उसके जवाब में भी एक कैंपेन चलाई गई कतर एयरवेज के खिलाफ इंडिया के अंदर, तो ये इसमें कितना कारगर साबित हो रहा है? आप जो पैगाम मिल रहा है भारतीय हुकूमत को अरब मुल्कों से और उसके जवाब में जो यहाँ से कैंपेन चलाई जा रही है, इसका जरा कुछ और सबसे बड़ी बात है कि 40% जो है वो इस वक्त उनकी रिमिटेंसेस जो है वो यहाँ भारत आती हैं और बेहतर चीज़ है। और ये इस वक्त पाँव हिलाए हैं या वो वही हिंदुत्व पे खड़े हैं ये लोग? लेकिन असर तो होना चाहिए था ना, कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं, उसी तरीके से जा रही हैं, इसका असर कोई नहीं हुआ। सर ये जाहिलों की हुकूमत है इस वक्त जो हिंदुस्तान में है। इनके यहाँ जो समझदार तबका था बीजेपी का, वो जब तक उनके हाथ में बीजेपी रही तो बीजेपी एक डिफरेंट पार्टी थी। ये जाहिलों का तबका है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम मुसलमान आपस में इत्तेहाद पैदा नहीं कर पाए, इन लोगों ने हमें वो काम करके दिखा दिया। अच्छा, आपने इत्तेहाद की बात की सुहेल साहब, तो आप बताइएगा कि वो तो चलो एक तरफ मुत्तहिद है, मुसलमान किस हद तक मुत्तहिद है, किस लीडर के ऊपर उनका इजमा है? क्योंकि पहले आपको याद होगा कि एक असद अवैसी साहब अपनी राग लापते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लम के इस तौहीन की बात पूरी उम्मत लगता है कि उम्मत तो मुत्तहिद हो गई, हिंदुस्तान का मुसलमान जो मुत्तहिद हुआ है उसके बारे में जरा बताइएगा। सर हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुत्तहिद होना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन क्या है वो मुनाफिकीन को पहचान किया अपने यहाँ। हमारे यहाँ लीडरशिप 70 साल से मुनाफिकों की है। ठीक। और बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अपने बाप दादाओं की इमारतों के नाम पे जो है वो अपनी दुकानें सजा रखी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सिर्फ एक मकसद के लिए रखती थी कि दंगा कराओ और इमदाद बांटने के लिए इन मुसलमान लीडरों को भेज दो और इनको इस बात की इजाजत दो कि बैनुल अक़वामी जो इमदाद आती है वो इनकी खुली रहे। तो वो 70 साल से ये नौटंकी आम मुसलमान के साथ, उसके जज्बात के साथ ये मुसलमान लीडर खेल रहे थे। हमारे असल दुश्मन जो है मुनाफिकीन है। तो लीडर जीरो हो गए हैं, अवाम सामने आ गई है। अवाम का लीडर जो है वो कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गाइड कर रहे हैं। एक तय बात है कि इस वक्त ये जो एक्शन हुआ है इंडिया के अंदर, इसमें मुस्लिम लीडरशिप जो 70 साल से मुसलमानों को धोखा दे रही है, वो लीडरशिप ने एडवाइस किया गवर्नमेंट को, पूरा एक एक चीज पे एडवाइस किया है। वो लीडरशिप क्लियरली इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो माइनस हो गई, लोग उसको बिल्कुल मान नहीं रहे। ठीक। तो अवामी तौर के ऊपर अवामी जज्बात को जो है वो इनके काबू से बाहर हो गया है। ये खौफ का हमला है, ये डरे हुए हैं इस वक्त। ये सोचते हैं कि अपना सनातनी मजहब जो है वो हमारा खतरे में पड़ गया। तो ये जो कल तक ये बहुत जल्दी हो गया, ये अंदाजा नहीं था जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होगा वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में इन्होंने कोशिश कर ली है अपनी हुकूमत बिठा के वहां उस चीज को कंट्रोल करने की, उसमें भी फेल हो गए। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हुआ है वो इंडिया में बहुत जल्दी आ गया। अब इनसे संभलेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदुस्तान में मजलूम तबके हैं मुसलमानों के अलावा भी। उनमें एक नेचुरल जो है वो एक अलायंस पैदा हो रहा है, एक नए लीडर पैदा होंगे, इस इनकलाब को नए लोग लीडर करेंगे, पुराने लोगों के घर जलाए जाएंगे, वो चौराहे पे मारे जाएंगे जो अब इस मूवमेंट की मुखालफत करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे जिस तरह आप वहाँ से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस इश्क को आपका कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ सिद्दीकी साहब। देखिए कितनी कमाल की बात की है कि देवबंद थी, बरेली थी, सब खत्म हो गए। असद अवैसी को लोगों ने ठुड्डे मारे, निकल जाओ तुम यहाँ से, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर खड़े होते। और ये बड़ी बात है। मैं तो इकबाल की मैं पढ़ रहा था इकबाल कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंद लहदा था, हम लोग सिंध थे, खुरासान लहदा था, और आपने हिंद से खुशबू देखिए। इसका मतलब यह है कि ये जो 70 साल इंडिया के मुसलमानों ने मार खाई है, जो उन्होंने हिंदू का चेहरा हमने नहीं देखा उस्मान साहब। सही, हम तो सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने रोज देखा है हिंदू को, उन्होंने रोज देखा है कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मैं वही तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमानों को एक दफा ट्रेन पे बिठा के एक दफा इंडिया की सैर करवा के आए, तब उनको पता चले कि क्या। जो बात सुहेल साहब ने कही वो बड़ी कि
अब बीजेपी की क्यादत जिन हाथों में आ गई, हाँ, पहले बड़ी संजीदा क्यादत संजीदा थी, अटल क्यादत बिहारी वाजपेयी हाँ, वगैरह, हाँ। या वो जो दूसरे थे, कौन से थे ये जो- सबसे बेहतर अडवाणी अडवाणी बहुत साहब, अडवाणी ठीक। से, एल के अडवाणी। वो अब दूसरा वो जो यशवंत सिन्हा वगैरह ठीक ठाक लोग थे। मैं अडवाणी से मिला था। अडवाणी तो है, हालांकि वो बहुत खौफनाक समझा जाता था, लेकिन अडवाणी बेहतर आदमी था। वाजपेयी बेहतर आदमी था इनमें से। नरेंद्र मोदी को तो खासतौर पर लाया गया ना। नरेंद्र मोदी बेसिकली ब्रांडिंग हुई है उसकी पूरी। ये राष्ट्रीय सेवक सिंह वगैरह की बजरंग दल का हिस्सा था। ये तो इसने तो शादी नहीं की थी, कॉल लोगों के वो अब कहते हैं निकल आई, लेकिन वहाँ उसने, क्योंकि वहाँ शादी करना तो हराम कहा जाता था। वो तो कहते कि जैसे कहते जत्ती सत्ती होना चाहिए बंदे को, जो इस कार के अंदर कार सेवक को वो इस तरह निकलना चाहिए और वो बड़ा। लेकिन ये क्यादत जो है वो कहते हैं सनातन धर्म जो है उनका डोल गया। ये होती है उस्मान साहब किसी जगह पे मूवमेंट। कोई भी दुनिया की मूवमेंट जो उठा रहे हैं, लीडर हमेशा बाद में आया है, लोग पहले निकले। ईरान लीडर बाद में आया, लोग पहले निकले। खमैनी बाद में आया आखिरी 3 महीने। अपना फ्रांस लीडर बाद में आया, नेपोलियन तो 7 साल के बाद पैदा हुआ है, लोग पहले निकले। इसके बाद रशिया लीडर बाद में आया, लेनिन बाद वो बैठा हुआ था लंदन में और जर्मनी में जाके बैठा था। वो छोटे छोटे ट्राटस्की वगैरह ये लोग जैसे मूवमेंट चला रहे थे, सब कुछ लीडर बाद में आता है। पब्लिक जब उठती है, अल्लाह ताला की सारे उसूल है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद बदलने का ख्याल ना है। हालत अल्लाह बदलता है। मुझे लगता है इंडियन मुसलमानों की हालत बदल। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे वफाकी बजट और उसके बाद जो सूबाई बजट से।